पुष्कर श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर में कृष्ण भवन का लोकार्पण। व्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 57 आधुनिक सुविधाओं से युक्त कमरों और एसी हॉल का लोकार्पण किया। सेवा सदन के अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत संत गोविंद देव गिरी महाराज के स्वागत से हुई। इसके बाद उन्होंने आशीष वचन प्रदान किए। वहीं 11:15 बजे कृष्ण भवन का लोकार्पण किया गया तथा भामाशाहों का भी सम्मान किया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद आपसी कहासुनी के चलते दो गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने झड़प का रूप ले लिया और कार्यक्रम स्थल पर ही लात घूंसे चलने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर मौजूद लोगों और समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी विक्रम राठौड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाला। काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। अजमेर से संवाददाता हीरालाल नील की खास रिपोर्ट। हमारा महाराष्ट्र का सही विरोध नहीं है। के सामने हम कह रहे हैं आप बदमाशी कर रहे हो, कोई बदमाशी नहीं, हम कब कर रहे हैं बदमाशी, हम फोटो मत बदमाशी। महाराज का प्रोटोकॉल है, महाराज को ले आओ खाली, बाकी और कोई नहीं आएगा कि आप सदैव हमारे सेवा सदन के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और उचित सहयोग करते हैं। सेवा सदन के कृष्ण भवन को लोकार्पण को लेकर के हमारे कुछ नाराज लोग असंतोष पैदा कर रहे हैं। 6 महीने से वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। हमने साधारण सभा जो सर्वोच्च बॉडी होती है उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया था और सारे लोग मौजूद थे उसमें, ऐसा नहीं कि वो नहीं थे। उसके बाद में इस तरह से उन्होंने नकारा जो रवैया अपनाया है उससे संस्था का और समाज का नुकसान होता है और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हमारे आग्रह पर परम पूज्य गुरुदेव पधारे, उनका सदैव स्नेह रहा सेवा सदन के प्रति, समाज के प्रति और पुष्कर के प्रति। वो तो पुष्कर को वर्ल्ड के नक्शे पर सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और जो ऐसा है, आज हमारे पुष्कर के अंदर सेवा सदन के अंदर
नवनिर्मित कृष्ण भवन का उद्घाटन अपने परम आदरणीय स्वामी जी गोविंद देव गिरी जी के हाथों हुआ। हम लोगों का क्या है कि हिसाब से सेवा सदन की जो समयावधि होती है वो पूरी हो चुकी है 9 दिसंबर 2025 को। हम लोगों का ये कहना था कि भाई जब चुनाव की तिथि खत्म हो गई, भाई आपका कार्यकाल अपना खत्म हो गया, मैं भी पदाधिकारी हूँ, तो हम उसमें से 7 पदाधिकारियों ने पहले इस्तीफा ही दे दिया। इस्तीफा तो मान लो हमारा स्वीकार नहीं हुआ है। हम लोगों को ये राय थी कि भाई आप पहले जब तक ये अपने नए चुनाव हो जाए, जो नए लोग आए ना, तो वो लोग इसका उद्घाटन करावे। इसमें और कोई खास बात नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने क्या है कि अपने हिसाब से अभी तक मान लो चुनाव नहीं करे। अब उनकी इससे ऐसी मंशा है कि यहाँ का प्रकरण है, एक अयोध्या का प्रकरण है, तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो उन लोगों का ऐसा विचार है कि हम तो वहाँ भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ का उद्घाटन भी करेंगे और वहाँ का भी करेंगे। तो हमारा देखो परम पूजनीय गोविंद देव गिरी जी, तो वो तो हमारे भी परम आदरणीय है। लेकिन जो हमारा विरोध था वो हमारे वर्तमान अध्यक्ष और उनके जो साथी है, जो बचे हुए साथी, क्यों 7 हम निकल गए, फिर 15 में से 7 हम निकल चुके हैं, 8 बचे हैं, उनके साथ था। तो हमारा विरोध केवल शांतिपूर्ण और एकदम ये सांकेतिक था कि हमें कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, केवल भाई परम पूज्य गुरु जी का आदर करना है, माल्यार्पण करना है और एक केवल एक ज्ञापन देना है उनको, अध्यक्ष जी को और महाराज जी को, भाई ये काम है, ये जो भी हो रहे हैं सब काम गलत हो रहे हैं। अब उनके वहाँ से क्या है कि सब समाज बंधुओं को बुलाया गया, वो लोग सब आए। लेकिन हमारे क्या है कि जो अभी मान लो ठीक है, ये वर्तमान पदाधिकारी है, उनकी पता नहीं क्या मंशा थी। और मैं ज़्यादा नाम तो क्या लूँ, हमारे यहाँ पास में किशनगढ़ के ऐसे हमारे समाज बंधु ही है 5-4, शायद उन लोगों को आप भी थोड़े बहुत जानते होंगे। वो कुछ बाहुबली टाइप के आदमी है, वो लोग उनको हमेशा लाते हैं। पहले भी 2-4 बार ऐसी ही घटनाएं हुई इन्हीं के कार्यकाल में, ऐसी घटनाएं हुई। फिर आज वो आए थे, तो मैंने अपने साथियों को सावधान किया कि आज फिर ये लोग आए हैं, ये कुछ न कुछ अशांति कर देंगे। तो और ये अब ये समझो कि ऐसे कार्यकाल जो हमारे देश के पूर्व अध्यक्ष है भी संदीप जी काबरा, वो भूतपूर्व सभापति जी है रामपाल जी सोनी, और इसके अलावा और भी मान लो जो साथी है, उनकी उपस्थिति में जो हमारे देश की भी सर्वोच्च पदाधिकारी है, उनकी उपस्थिति में ऐसे काम होना और या ऐसे काम प्रायोजित करके करवाना, हम तो इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। मेरे साथ भी मारपीट हुई। हमारे जोधपुर के हैं कमल जी चांडक, जो पिछले कार्यकाल आज से 9 साल पहले इसी सदन में कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने समय का हिसाब नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। और ये जो अभी जो अयोध्या कांड हमारे समाज में चल रहा है, उसको अपना एक कांड लिखेंगे, इसको एक प्रकरण नहीं बोल रहा, मैं कांड बोल रहा हूँ आपके सामने। तो उस अयोध्या कांड के अंदर भी सबसे मूल जो है, उस अयोध्या कांड की जड़ समझ लो, भ्रष्टाचार की जड़ समझ लो, हमारे इस भवन में सबसे बड़ी जड़ ये श्रीमान कमल जी चांडक की है। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मारपीट की, मैं नीचे भी गिर गया, फिर लातों से मारा, मैं शांति से बैठ गया। मेरी एज 75 है, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा देखते मैं थोड़ा छोटा लगता हूँ, लेकिन मेरी एज 75 है। मैं उनकी मार खाने के बाद दूसरी जगह आराम से बैठ गया पट्टी पे,